आज हमारी रोजी रोटी सब छीनी गई है। हमारे बच्चे हैं वो तड़प रहे हैं। हम 3 महीने से भटक रहे हैं अधिकारियों के पास। सर एजेंसी वाला ऐसे बोलता है 40 लाख रुपए मैं देकर आया हूँ। 40 लाख ठीक है। किसने कहा ये बात? ये बात एजेंसी वाले के जो कार्मिक है उसने खुद ने बोला है, अरविंद माल्या ने। बोलता है ना तो कोई मंत्री है ना कोई सरकार है, मैं हूँ जो हूँ। तो तुम उससे जीत नहीं पाओगे, बहुत पावरफुल आदमी है। ये बातें हमारे को विभाग से बोली जाती है। अब बताओ सर, हम जब हमारे अधिकारी वहाँ लेकिन वहाँ पे चिकित्सा मंत्री के जो पीए हैं वो सीएमएचओ को फोन करके कोने में जाके बोल देते हैं कि आपका स्टाफ यहाँ आया हुआ है, इनको मैं मंत्री जी को मैं बता दूंगा, सेट कर लूंगा। तो कुछ भी नहीं होता फिर दूसरे दिन। कि आपने पहले किसी एजेंसी को पैसे दिए हैं तो भी हमें देने हैं और नहीं दिए तो भी हमें देना है। इसका वीडियो मेरे पास में है। एजेंसी अधिकारियों से बड़ा हो गया, मतलब आज के टाइम में ये है। और पैसे 1.5 लाख रुपए लेकर नए स्टाफ को ज्वाइनिंग दी जा रही है। कौन ले रहा है? सर ये एजेंसी वाला ले रहा है। अमित जी हैं यादव, उनसे सबसे बड़ा मुझे सीएमएचओ ही लगता है। मैं कुछ नहीं होगा इनका, तुम जाओ अपने घर पे, ये बोल देता है। और 2-2 लाख रुपए की उसने डिमांड करी हमसे। किसने करी? अक्सा कंपनी का अरविंद मालविया है, उसने हमसे डिमांड करी पैसों की। नमस्कार, मैं राकेश लवानिया, आप देख रहे हैं भारत अपना न्यूज। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने जनता क्लिनिक का स्कीम खोले थे, जगह जगह क्लिनिक भी चलाए, वहां पर जनता को सेवाओं का लाभ भी मिला। सरकार बदली, टेंडर बदला और पूरा स्टाफ चेंज कर दिया। जब पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में जनता क्लिनिक में जो स्टाफ काम कर रहा था उसे हटा दिया गया और नया टेंडर प्रक्रिया जारी करने के बाद नया स्टाफ लगा दिया गया। इनके पास बड़ी समस्याएं खड़ी हो गई है, रोजी रोटी का संकट, और इन्हें सरकार के द्वारा वादा भी किया गया था। आखिर इनकी क्या समस्या लेकर आज बीजेपी कार्यालय पहुंचे, मैं इनसे बात कर लेता हूं। मैम, क्या नाम है आपका? उर्मिला। कहाँ से आए आप? हम सिविल लाइन से। किस समस्या को लेकर आप यहाँ पहुंचे? सर हम आयुष्मान आरोग्य मंदिर पे लगे हुए थे, तो 1 सितंबर को हमारा टेंडर चेंज हो गया जो अक्षा कंपनी को मिला है, और उसने पूरा स्टाफ चेंज कर दिया। हम 1 सितंबर से लेकर 27 सितंबर तक हमने काम किया और उन्होंने दूसरा स्टाफ बिना बताए, बिना किसी नोटिस के दूसरा स्टाफ लगा दिया, और उनको 1 तारीख से उनको ज्वाइनिंग मिली बैक डेट पे। पहली बात तो बैक डेट में किसी को ज्वाइनिंग मिल ही नहीं सकती, और जब हमसे काम करवाया है 27 तारीख तक, तो फिर उसकी ना हमारी कोई सैलरी का ना कुछ हमारे पास नोटिस है, और उनको बैक डेट में ज्वाइनिंग देके उस स्टाफ को बैठा दिया। अब हम ना तो हमें बोनस अंक मिल सकते, ना हम आगे नौकरी के लिए अप्लाई कर सकते, तो हमारा भविष्य का क्या होगा? आज हमारी रोजी रोटी सब छीनी गई है। हमारे बच्चे हैं वो तड़प रहे हैं। हम 3 महीने से भटक रहे हैं अधिकारियों के पास, और ये अधिकारियों की मिली भगत से पूरा सिस्टम चल रहा है। चिकित्सा मंत्री जी ने साइन कर दिए थे लेटर के ऊपर और बोले कि आप सीएमएचओ के पास जाओ, वो आपको ज्वाइनिंग दे देंगे। लेकिन वहाँ पे चिकित्सा मंत्री के जो पीए हैं वो सीएमएचओ को फोन करके कोने में जाके बोल देते हैं कि आपका स्टाफ यहाँ आया हुआ है, इनको मैं मंत्री जी को मैं बता दूंगा, सेट कर लूंगा। तो कुछ भी नहीं होता फिर दूसरे दिन। अब जहाँ भी जाते हैं, सीएम साहब ने भी कहा कि टेंडर कैंसिल करवा दो, टेंडर रद्द कराओ, उन बच्चों के भविष्य का सवाल है। लेकिन वहाँ भी वो पीए सब की भी नहीं सुनी गई, किसी की भी नहीं सुनी गई। सर आज हम दर दर भटक रहे हैं, ठोकरे खा रहे हैं, अधिकारियों के पास जा रहे हैं। एक दिन हमारे फेवर में बोलते हैं और दूसरे दिन पता नहीं वो कंपनी वाला क्या ही गुल खिला के आता है, जो हमें दूसरे दिन हमारी कोई सुनवाई नहीं होती। किन किन अधिकारी साहब मिल चुके हैं, किन किन मंत्रियों से मुलाकात कर चुके हैं? सर हम गायत्री राठौड़ मैडम के पास जाए, शुभांशु पंत के पास जाए, और श्रीनिवासन के पास जाए। मतलब कि जो एनएचएम के जितने भी अधिकारी थे, हमने एक भी अधिकारी को नहीं छोड़ा कि उसके पास नहीं गए हम। क्या कुछ रिप्लाई आया वहाँ से? वहाँ से कुछ रिप्लाई नहीं आया। वहाँ से एक कमेटी बैठाई गई थी कि इस कमेटी में आपका उसका गठन होगा, सोल्यूशन होगा कुछ, लेकिन उस कमेटी का भी कुछ हमें कोई रिपोर्ट नहीं मिली लिखित में। मंत्री जी नहीं सुन रहे या फिर अधिकारी नहीं सुन रहे? मंत्री जी तो सुन रहे हैं पर अधिकारी नहीं सुन रहे, अधिकारी गुमराह कर रहे हैं। जब सीएम साहब ने तो बोल दिया कि भाई उसका टेंडर कैंसिल कराओ, तो आप सरकार से क्या मांग कर रहे हैं? हमें हमारी ज्वाइनिंग वापस मिलनी चाहिए सर। हम तो यही चाहते हैं कि हमें हमारा हक मिलना चाहिए। हम किसी का हक नहीं छीन रहे, हमारा हक मांग रहे हैं। कितने लोग हो अभी जो आप वंचित हो चुके हैं? 140 है। सबसे बड़ा सवाल सरकार से है। सरकार के मंत्रियों से लोग मिल चुके हैं, यहाँ तक कि चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर से मुलाकात कर चुके हैं, इनके पीए से मिल चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, मंत्री के बाद ही पीए ही मंत्री माना जाता है क्या? सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, पीए ही मंत्री बन जाता है, ऐसा ही इनका कहना है। मैं और थोड़ा सा बात कर लेता हूँ। सर पूरे इस मामले में बताइए। सर हम जनता क्लिनिक पे लगे हुए थे। 1 सितंबर से हमारा टेंडर चेंज हुआ जो अक्सा कंपनी को चला गया है। अक्सा कंपनी वाले ने 26 अगस्त को हमारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट किए थे और उनका कोई कैंडिडेट आया था अरविंद मालविया नाम से, तो वो हमारे 3 सेट लेके गया था और ये बोल के गया था कि आपने पहले किसी एजेंसी को पैसे दिए हैं तो भी हमें देने हैं और नहीं दिए तो भी हमें देना है। इसका वीडियो मेरे पास में है। और उसके बाद में हम इसी भरोसे में काम करते रहे। सीएमएचओ ने भी हमें इस भरोसे में रखा कि आपको कोई नहीं हटाएगा, आप यथावत अब काम करते रहें। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीता, 23 सितंबर तक हम काम करते रहे, तो उन्होंने सभी जनता क्लिनिक पे
स्टाफ चेंज कर दिए और हमें न तो कोई नोटिस दिया गया न कुछ, जबकि 23 सितंबर तक तो हम तो कोई काम करते रहे और हमारी कई गवर्नमेंट प्रोग्रामों में, जैसे दिया कुमारी के प्रोग्राम में हमारी खुद की ड्यूटी लगी हुई थी। जब हमारा टेंडर 1 तारीख को चेंज हो गया था तो फिर हमारी किस बिहेव पे इन्होंने सितंबर में ड्यूटियाँ लगाई CMHO के द्वारा। अब CMHO साहब बोलते हैं कि हमें तो पता ही नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें, जो भी करेगी एजेंसी करेगी। मतलब एजेंसी प्रशासन से बड़ा हो गया, एजेंसी अधिकारियों से बड़ा हो गया, मतलब आज के टाइम में ये है। और जिसमें डॉक्टर्स लगे हुए वेल प्रोफेशनल्स है, सब नर्सिंग स्टाफ है, डॉक्टर्स है, उनकी कोई नहीं सुन रहा सर आज के टाइम पे। तो सर हम तो यही चाहते हैं कि हमें यथावत हमारी ज्वाइनिंग दी जाए और ये जो भ्रष्ट सिस्टम चल रहा है, पैसों का लेन देन, पैसे 1-1.5 लाख रुपए लेकर नए स्टाफ को ज्वाइनिंग दी जा रही है। कौन ले रहा है ये पैसे? सर ये एजेंसी वाला ले रहा है। एजेंसी वाले ने हमसे भी मांग की थी, जिसका मेरे पास में किसने मांग की थी? नाम है? अरविंद मालविया है, जो उनके डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने आया था सर। उन्होंने पैसे मांग की? हाँ, क्या उस एजेंसी, क्या कहा उन्होंने? उन्होंने ये कहा था कि आपने पहले किसी को दिए हैं तो भी हमें देने हैं और नहीं दिए तो भी हमें देने हैं। इसका कुछ ऑडियो है? वीडियो मेरे पास बिल्कुल सर, मैं आपको। किन किन लोगों से मुलाकात कर चुके हैं? सर हम चिकित्सा मंत्री जी से मुलाकात कर चुके, स्वास्थ्य विभाग के सभी अधिकारियों से, MD, NHM अमित यादव जी, टी सुमन मैडम, सबसे मिल चुके, लेकिन सब अधिकारी ये बोलते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते। जब अधिकारी कुछ नहीं कर सकते तो फिर जनता कहाँ जाएगी, किसके पास में जाएगी? अधिकारियों को सुननी पड़ेगी जो भी है। लेकिन आज यहाँ पर क्या लगता है आपकी उम्मीद? आज हम भूपेंद्र सैनी जी ने हमें एक नई रोशनी दिखाई है। उन्होंने हमें बुलाया था कि आप हमसे मिलो एक बार। ये पूरी समस्या आप उन्होंने बताया कि हम मंत्रियों से मुलाकात कर चुके, ऐसी हमारे साथ? बिल्कुल, हमने सुबह उनसे मुलाकात करी थी घर पे, तो उन्होंने कहा कि आप एक बार भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पहुंचो। मैं वहाँ पे और पहुँच रहा हूँ और मैं सबसे और चिकित्सा मंत्री से इनसे बात करूँगा इस मामले में। क्या लगता है सुनवाई होगी आपकी? बिल्कुल सर, हम तो यही चाहते हैं कि सुनवाई हो हमारी, और नहीं होगी तो फिर ये है कि भाजपा कार्यालय में, मतलब भाजपा सरकार के अंदर, इसका मतलब ये है कि भ्रष्टाचार बहुत तेज़ी से फैला जा रहा है, जिसकी तरफ न तो कोई मंत्री ध्यान दे रहे हैं न कोई विधायक ध्यान दे रहे हैं। जबकि हमारा मैटर बहुत हाईलाइट है, मतलब हमारी कमेटी बैठ जाती है लेकिन कमेटी की रिपोर्ट्स नहीं आती है हमारी। सरकारें बदलती है, सिस्टम भी बदलता है, सरकार बदली, स्कीम का नाम भी बदल जाता है। सबसे बड़ा सवाल, पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की जनता क्लिनिक जो स्कीम योजना थी, उसके बाद टेंडर प्रक्रिया खत्म होती है, सरकार बदलती है और पुराने जो स्टाफ को हटा दिया जाता है और नई टेंडर प्रक्रिया के अधीन नया स्टाफ लगा लिया जाता है। सबसे बड़ा सवाल, पुराना स्टाफ को क्यों हटाया गया बिना किसी नोटिस के? जब अपनी समस्या लेकर मंत्री जी के आवास पर जाते हैं, मंत्री जी सिर्फ आश्वासन देते हैं, लेकिन PA ही मंत्री बन जाता है। मंत्री की पावर PA में समायोजित हो जाती है और PA ही सब कुछ इनसे करवाता है। यानी कि जब इनकी जो डॉक्यूमेंट्स है, जब उन्होंने डॉक्यूमेंट्स भी दिखाया तो भी वहाँ से इनसे पैसों की मांग की गई, ऐसा अभी इन्होंने कहा है। सबसे बड़ा सवाल, अभी तो इसमें कुछ और परतें खुलने बाकी है। भैया सर, हमने बड़े बड़े अधिकारियों से भी मिले हैं और टी सुमंगला मैम है जो ADH मैम है, उनसे मुलाकात की हमने और उन्होंने कहा कि मैं इस मैटर को देखती हूँ। फिर उन्होंने उनके बाद में हमसे 100 रुपये का स्टाम्प लिया और 100 रुपये का स्टाम्प लेके बोले मैं जांच बैठाती हूँ, और उसके बाद में जांच बैठा दिया उन्होंने। जांच बैठाने के बाद में क्या होता है, इन्होंने कहा टी सुमंगला मैम जो ADH हैं वहाँ पे, हाँ जो NHM की ADH हैं, उन्होंने जाँच भी बैठा दी। लेकिन जब रिपोर्ट आती है तो उसमें ये बताया जाता है कि हमने किसी को नहीं हटाया, पुराने कर्मचारियों को किसी को नहीं हटाया, नहीं हम नए कर्मचारियों को लगाया है और उस जांच को दबा ली जाती है हमारे। तो क्या लगता है कोई सुनना नहीं चाह रहा है या फिर? सर मुझे कई बार तो ये लगता है कि जो CMHO, हमें कई बार ये भी एहसास होता है कि जहां हमारी धरना में ड्यूटियाँ लगाए थे, प्रोटोकॉल में ड्यूटी लगाई थी उन्होंने, तो मुझे ये लगता है कि CMHO ही सबसे बड़ा अधिकारी है। मंत्री, मुख्यमंत्री, इनसे सबसे बड़ा, और जो अमित जी हैं यादव, उनसे सबसे बड़ा मुझे CMHO ही लगता है। और मैं यही चाहूँगा कि हमारी पुनर्बहाली की जाए ताकि हम अपने सह सम्मान। चिकित्सा मंत्री से मिले आप? चिकित्सा मंत्री से मिले हैं, उन्होंने एक बार तो हमें ये कहा कि इसका मतलब जो टेंडर है वो निरस्त किया जाए, और अगले दिन जैसे ही मिलते हैं तो PA उनका फ़ोन करके उनको बोल देता है कि मैं ही हूँ मंत्री हूँ, जो मैं कुछ नहीं होगा इनका, तुम जाओ अपने घर पे, ये बोल देता है। हम समस्या लेके बैठे हुए हैं कि हम जनता क्लिनिक पे लगे हुए थे। 1 सितंबर को टेंडर चेंज हुआ। टेंडर चेंज होने के बावजूद भी मतलब वहाँ पे हमारे को 23-24 दिन काम करवाया गया, और जब 26 अगस्त को अक्षा कंपनी का ठेकेदार का आदमी आता है, अरविंद मालविया नाम से, वो हमसे 3-3 सेट डॉक्यूमेंट्स ले जाता है, जिसमें हमारी डिग्रियाँ भी होती है, 10वीं-12वीं की मार्कशीट भी होती है, प्लस हमारी ID वगैरह सब कुछ ले जाता है 3-3 सेट। भाई तुम्हारे को ज्वाइनिंग दूंगा, और
ज्वाइनिंग दूंगा तुम्हारे को। ठीक है भाई, ज्वाइनिंग देगा तो ले जाओ आप अपने कागज। अब जैसे ही 1 सितंबर आया तो हमने सीएम साहब को बोला, साहब हमारी ज्वाइनिंग कराओ। मैं करवाऊंगा, ज्वाइनिंग करवाऊंगा। 15 सितंबर 23 सितंबर तक हमारे को बोला गया। जब जब सीएम सर के पास हम गए, उन्होंने हमारे विपरीत लेटर निकलवा दिया कि आप जाओ, जो ठेकेदार है वो जिस एजेंसी वाला जिसको ज्वाइनिंग लेटर देगा उसको ज्वाइनिंग करवाना है। यूपीएससीओं पे ये आदेश निकलवा दिए और हमारे ठेकेदार को हमको सबको पाबंद कर दिया। और 2-2 लाख रुपए की उसने डिमांड करी हमसे। किसने करी? अक्सा कंपनी का अरविंद मालविया है, उसने हमसे डिमांड करी पैसों की और हमसे कागज वागज भी ले गया और हमारे को यही बोल के गया कि तुम्हारे को ज्वाइनिंग मिलेगी, तुम लोग का काम करते रहो। हम लोग काम करते रहे और फिर लास्ट में 23 तारीख के बाद में फिर हमारे को मतलब ये कह दिया कि तुम लोग जाओ, बिना कोई नोटिस दिए, बिना हम कैसे जाए। 3 महीने हो गए ना हमारे को कोई प्राइवेट वाला नौकरी दे रहा है। सबको हम यही बोलते हैं कि साहब हमारे ऐसे ऐसे काम चल रहा है। एडवोकेट भी हमने हाई कोर्ट में भी याचिका दायर करी हुई है स्टे के लिए, भाई हमारे को मिले। और हम तो सरकार से उम्मीद यही कर रहे हैं कि हमारे को मान सम्मान से हमारी ज्वाइनिंग वापस करी जाए। हम बहुत बेरोजगार हो चुके हैं, घर का खर्चा भी नहीं चल पा रहा इस चीज़ों से। सर एजेंसी वाला ऐसे बोलता है 40 लाख रुपए मैं देकर आया हूँ। 40 लाख ठीक है, किसने कहा ये बात? ये बात एजेंसी वाले के जो कार्मिक है उसने खुद ने बोला है, अरविंद माल्या ने। बोलता है ना तो कोई मंत्री है ना कोई सरकार है, मैं हूँ जो हूँ। ठीक है, और मेरे अलावा तुम्हारे को कोई नौकरी दे नहीं सकता। ये बात खुद एजेंसी वाला बोल रहा है, तो क्या वो एजेंसी वाला सरकार से बड़ा हो चुका या मंत्रियों से बड़ा है कि जो हमारे को नौकरी से हटा चुके हैं और हमारे को नौकरी नहीं दे रहे? ठीक है, तो साथ के साथ हमारी प्रोटोकॉल में ड्यूटियां लगाई हुई है। कल को हमारे कोई भी दुर्घटना हो जाए, मर जाए, उसका जिम्मेदार कौन होगा? सरकार देगी हमारे को या हमारे को सीएमएचओ कुछ बोल रहा, सीएमएचओ अपने को ड्यूटी देगा? तो उन्होंने हमारे को हमारे काम से ही हटा दिया। तो सरकार से दरख्वास्त है हमारी कि हमारे को दोबारा हमारी जो जॉब है वो हमारे को दोबारा पुनः लौटाई जाए। और साथ के साथ इस जो घटना हो रही है हमारे साथ, या हमारे जो कार्मिक है जो 140 जनों को हटाया गया, उनको दोबारा जॉब दी जाए। इससे ही बस। सर हम स्वास्थ्य विभाग में एक अधिकारी से मिले, अधिकारी ने हमारे को ये बोला कि तुम उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हो। रवि प्रकाश शर्मा जी हैं जो अपने डायरेक्टर निर्देशक है स्वास्थ्य भवन में, उन्होंने हमारे को यही बोला कि तुम उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हो, वो हर जगह पैसा फेंक रहा है, तुम उसका बाल भी माका नहीं कर सकते। ठेकेदार अक्सा वाला, तो वो तुम उससे जीत नहीं पाओगे, बहुत पावरफुल आदमी है। ये बातें हमारे को विभाग से बोली जाती है। अब बताओ सर, हम जब हमारे अधिकारी वहां से, तो मंत्री जी को पता है क्या? मंत्री जी को भी पता होगी जहां तक है। जब उसका पीए केसरी है, उसको सारी बातें पता है, तो क्या मंत्री जी को पता नहीं होगी? और केसरी हर चीज को दबा के बैठा हुआ है। सीएमओ में भी जाते हैं, वहां भी मिल जाते हैं इनके जानकार, वो भी फोन करके बोलते हैं कि ये आए हुए हैं, हम इनको सेटलमेंट कर लेंगे, तुम्हारा कुछ ही बाढ़ माका नहीं होगा। तो ये क्या इतना मतलब भ्रष्टाचार? बीजेपी जब सरकार में आई थी तब ये बोल के आई थी कि मैं भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश बनाऊंगा राजस्थान को, और आज इतना भ्रष्टाचार फैला हुआ है कि उसकी सीमा ही नहीं पार हो रही है। कौन कौन शामिल है? हमारे वाले मैटर में तो अक्सा कंपनी शामिल है और ज्यादातर तो ये पीए आ रहे हैं हमारे सामने कि इनका ही नाम लिया जाता है। हाँ, पीए यूज कर रहा है, ये पीए करवा रहे हैं, ऐसे बोलते हैं कि पीए हमारा सब कुछ संभाल लेगा। देखिए, अभी हम बात ही कर रहे थे कि अधिकारी तो बड़े लोग होते ही हैं, साथ में पीए भी मंत्री की पावर छीन लेते हैं। मंत्री जब आश्वासन देते हैं तो पीए ही मंत्री की पावर ले लेता है और पीए ही फिर उन स्कीम और जो समस्याएं जो आ रही है, शायद मेडिकल से डिपार्टमेंट कोई भी वहाँ पर अपनी समस्या को लेकर जाता है तो पीए ही उस समस्या को सुनता है, यानी कि मंत्री तक तो ये बात पहुँच ही नहीं पाती है। आज अपनी समस्या को लेकर बीजेपी कार्यालय पहुँचे हैं, मंत्री किरोड़ीलाल मीणा यहाँ पहुँचे हैं, बड़ी उम्मीद के साथ यहाँ पहुँचे हैं। अब देखने वाली बात होगी इनकी समस्या पर सरकार गौर करती है या नहीं करती है। कैमरामैन लक्ष्मी नारायण के साथ में राकेश लवानिया, भारत रफ्तार।